मायावती ये भी तो मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन लेके आई है, और अखिलेश यादव भी मुस्लिम यादव का लेके आ रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव का गणित और मायावती का माया जाल, MY माया, तो ये समाजवादी पार्टी को कहीं डेंट पहुंचाएंगे या क्या होगा? क्योंकि बीजेपी इसलिए भी जीतती है कि विपक्ष बिखरा एकजुट रहता नहीं है। हाँ, तो ये अभी जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें अगर रफू नहीं किया गया तो चादर बहुत फट जाएगी। बीएसपी वाला ना स्पेक्ट्रम बहुत पुराना हो गया है, और ये बात मैं 5 साल से बोल रहा हूँ। लोग इसको लाइक करें नहीं करें, बीएसपी को देखने का स्पेक्ट्रम जो है, ये वही लोग हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स और पॉलिटी को 1980 के ही चश्मे से लगातार देखे जा रहे हैं, 90 के चश्मे से लगातार देखे जा रहे हैं। बसपा का आप ट्रेडिशनली वोट बैंक देखो कैसे नीचे जा रहा है, टक 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 पूरा नीचे जाता जा रहा है। डेस्परेशन है वहाँ पे, जो यंग वोटर्स है उनके अंदर डेस्परेशन है पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव ढूंढने का, और उसी पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव को वीव करने के लिए, उसको इनकैश करने के लिए पहले लोकसभा में तो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ने करिश्मा किया, वरना ये नंबर्स नहीं आने वाले थे जो आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, जैसे पीछे मैं कांग्रेस नेता के साथ बैठा था तो उन्होंने कहा कि भाई सपा को इतनी सीटें इसलिए आई क्योंकि राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाई थी। तो दलित वोट बैंक जो पीडीए है या इंडिया गठबंधन है यूपी में, उसको राहुल गांधी के चेहरे पे आया क्योंकि राहुल गांधी पे ट्रस्ट है दलित वोटर्स को, वो अखिलेश यादव पे ट्रस्ट नहीं है। तो वो ट्रांजिशन होता है, लंबा कमिटमेंट है 24 से, अब जब 27 में चुनाव होगा तो क्या 3 साल में वो और कंसोलिडेट हुआ। नंबर 1। नंबर 2, समाजवादी पार्टी इस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रही है। इस पे मैंने 2-3 सांसदों से वहां पे बात की, सपा में। और क्योंकि इतनी चर्चा हो रही थी, अब पीयूष चाह रहा है कि मैं बोलूं, तो एक नया सामान जो है मसौदा है बताने के लिए, वो ये है कि जनरल सीटों पे समाजवादी पार्टी अभी आइडिएशन के लेवल पे देखो। हाँ, ये मैंने भी सुना है। लोकसभा में कर चुकी है दलित, हाँ नहीं जनरल सीटों पे दलितों को टिकट देना, लोकसभा में कर भी चुकी है और वो लोग जीत भी चुके हैं, और इसको बड़े स्केल पे अब ले जाने के लिए काम हो रहा है, जैसे अयोध्या में किया। जनरल सीट्स पर क्या लेकिन जनरल सीट्स पे दलित वोट जो कैंडिडेट है उसको फील्ड करने का एक्सपेरिमेंट जो है समाजवादी पार्टी इसको लार्ज स्केल पे इस बार ले जाने की तैयारी कर रही है। मुझे बताया गया कि अभी उसको लेके ये आइडिएशन के लेवल पे है, और अब उसका फॉर्मूला क्या होगा समझो कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी का वोटर बेस है लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा है, कि मतलब आप 45,000 50,000 वोट तो हैं आपके पास, लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि वहां चाहिए 80,000, और वहां कोई एक कैंडिडेट है जो दलित समुदाय से आता है, जिसकी पर्सनल छवि अच्छी है और वो अपने दम पे 40-50,000 वोट खींच सकता है, 15-20,000 भी ले आता है, तो हम उस कैंडिडेट पे बेट लगाएंगे क्योंकि हमारे 70 हमारे 50 और उसके 20, तो हम 70 चले जाते हैं। और जब इस तरह का कंसोलिडेशन होता है तो सामने वाले का भी वोट जो है वो खिसक के, जो दलित हो सकता है वोट बीजेपी को दे रहा है ये सोच के कि भाई हमको समाजवादी नहीं जितानी है, ये नहीं जीत सकता है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब मुझे क्या लगता है कि वो जिस पे खुल के वो बात नहीं कर रहे हैं अभी, कि सर्वेस कराए जा रहे हैं, तकरीबन 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हो सकता है समाजवादी पार्टी का अगर ये पैटर्न सर्वे में रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है, तो जो दलित कम्युनिटी से हो, जिसकी सामाजिक पैठ हो, जिसके पास 15-20,000 वोट ट्रेडिशनली पहले रहे हो, और बसपा से या जिस भी पार्टी में वो अभी है उधर से वो इस तरफ आने को तैयार हो, तो उसको कैच करके रीपैकेज करके जो एटा कासगंज में किया गया या अलग अलग लोकसभा के चुनाव सीटों पे किया गया नया कास्ट कॉम्बिनेशन खेल के, वो जो है यूपी विधानसभा में अयोध्या भी तो जनरल सीट थी जिसपे दलित को लड़ा है। आप एक बात समझिए, जो अभी अमित ने कहा 100% सच बात है। दलित का जो वोट है वो अगर समाजवादी पार्टी को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए सपा बसपा आरएलडी का चुनाव अलायंस हो गया। जितने यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन के घूमते हैं उन सबने कहा कि नहीं जी 60 सीटें आएंगी। क्यों? आपने वोट गिना कैसे? 20% दलित, 20% मुस्लिम, 8% यादव, 4% जाट, सब इकट्ठा कर लो तो 52% वोट बनता है। सामने कोई भी हो अब तो जीत होगी इनकी। ऐसा हुआ।
नहीं गणित नहीं है, राजनीति जो है वो गणित नहीं है, वो है केमिस्ट्री। राजनीति गणित नहीं है, फलित है। और रेवंत नहीं, इसमें गणित और फलित दो होते हैं। ये लोगों को लगता है कि फल क्या निकल रहा है? लोगों को लगता है ये मैथ्स है, इसका वोट जोड़ो उसको वोट जोड़ो, ये केमिस्ट्री है। कौन सा केमिकल किसके साथ जाके ब्लास्ट नहीं करेगा। दो गैस मिलके पानी बन जाते हैं। हाँ, सोचिए 15 सीटें आई, ये जो गठबंधन के बाद नतीजा था 15 सीटें आई, 10 सीटें उसमें से बसपा को आई और 5 ही समाजवादी को आई, क्योंकि वोट ट्रांसफर बसपा का वोट सपा को नहीं मिला। नहीं गया। लेकिन राहुल गांधी की वजह से, कांग्रेस की वजह से, जो उनका पूरा प्लैंक था, रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस, संविधान, अंबेडकर, ये तमाम चीजें क्लिक करी। और कम से कम जो यंग वोटर है, कांग्रेस का जो यंग वोटर था वो बीजेपी का वोटर बना। बाप कांग्रेस ही है। उत्तर प्रदेश में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका पिताश्री जो है वो कांग्रेसी हैं, ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट हैं, और बहुत लोग हैं। उनका बेटा अब लेकिन भाजपाई हो गया है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे लोग अब ऐसे मिल जाएंगे जिनके माता पिता तो बसपाई हैं, लेकिन उनका बेटा अब कांग्रेसी हो गया है, या समाजवादी हो या समाजवादी होना मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि गांव का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि जो लड़ाइयाँ होती हैं जमीन को लेकर, या जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वो मेजरली इन्हीं कम्युनिटीज के बीच में होते हैं, क्योंकि एक डोमिनेंट कम्युनिटी है यादव कम्युनिटी, उनके पास लैंड है। और ये जो दलित होते हैं बहुत सारे लैंडलेस लेबरर्स होते हैं जो उनके खेतों में काम करते हैं। तो बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं इन्हीं दो कम्युनिटीज के बीच में होते हैं। आई एम श्योर और भी अभी डेटा भी तो आया था। आपको याद है सबसे ज्यादा अगर आप देखिए SC/ST की जो एट्रोसिटीज हैं वो यादव ने करी हुई है। तो उनके लिए प्राइमरी चॉइस बसपा के वोटर के लिए समाजवादी पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस की वजह से वो तो कांग्रेस क्या इसी चक्कर में राजेंद्र गौतम को आगे बढ़ा रही है क्या? बढ़ा भी रही है और बोल रही है कि हमें आधी सीट चाहिए। राहुल गौतम, राजेंद्र पाल गौतम सॉरी बोल भी रही है कि आधी सीट चाहिए। मेरे को सर राहुल गौतम सुनाई दिया। लेकिन मैं इसमें एक बात बोलूं राहुल, तो मैं सही में मैंने 2022 का यूपी इलेक्शन कवर किया, उसमें बहुत बड़ा चेहरा बन के उतारा गया था प्रियंका गांधी को, है ना, 22 के चुनाव में। भाई नया फोर्स है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो सब स्लोगन्स आए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं जा रही थी लखनऊ तो मुझे एक पर्टिकुलर स्टोरी करनी थी डेटा के ऊपर, और कैसे, क्योंकि वॉर रूम्स बहुत चल रहे हैं। तो मैंने एक बीजेपी के नेता से बात करी, तो उन्होंने बोला हाँ आप इस दिन आ सकती हैं, यहाँ लोगों से बात कर सकती हैं, शूट कर सकती हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने एक समाजवादी पार्टी के नेता को फ़ोन किया, उन्होंने बोला हम आपको पूरा तो नहीं दिखाएंगे ऑब्वियसली, हम आपको ये पार्ट आप शूट कर सकते हैं, मैं आप कैमरा पे शूट करते हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कांग्रेस के कम से कम 3 नेताओं से बात करी, और राहुल आप विश्वास नहीं करेंगे, तीनों ने मुझे ये बोला कि ऐश्वर्या कोई ऑफिशियल चैनल से मत जाना, तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तुम चुपचाप जो घर है, जो हेडक्वार्टर्स है कांग्रेस का, वहाँ तुम चली जाना अंदर, वहाँ किसी से बात करना, तो हो सकता है तुम्हारा काम हो जाए। मतलब डिसइंटीग्रेशन जो है ऊपर से लेके नीचे तक सर, और जो एक लाइन में कांग्रेस बंदी नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसका एग्जाम्पल मुझे वो फ़ोन कॉल से ही पता चला। और एक नहीं, तीनों नेताओं का यही सुझाव था कि कोई ऑफिशियल रास्ता मत लेना, वो मत करना, तुमने चलो फ़ोन करके पूछ लिया, सीधे जाओ तो कोशिश कर लेना हो जाए। वो काम मेरा, राहुल विश्वास नहीं करोगे तुम, सीधे जाके ही हुआ। मतलब इस लेवल का डिसइंटीग्रेशन, ये उससे बात नहीं कर रहा, वो इससे बात नहीं कर रहा। और वहाँ जाके पता चला यूपी में जो बहुत ज़्यादा चल रहा था, कई सारे लोग हैं जो जेन्युइन कांग्रेस की टिकट पर लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे इतने करोड़ों रुपए मांग लिए गए कि भाई साहब वो हाथ जोड़ लिए कि हम इंडिपेंडेंट लड़ लेंगे, हमें कांग्रेस की टिकट नहीं चाहिए। बिहार में भी तो ऐसे ही हुआ। बिहार में इस्तीफे क्यों हुए थे इस बार? टिकट बेची गई है। आप टिकट तो हर जगह बिकते हैं। तुम जो ये बात बोल रहे हो, पुरानी पार्टी हो, नई पार्टी हो, सभी बेच रही हैं। Reporters of